नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उदय शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक समान भाववैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किए गए कार्य की। यह आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट में है और एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है। अब इस द्विध्रुव को हम घुमाएंगे तब कितना कार्य हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। लिखा है ना, महावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी महावैद्युत क्षेत्र में हम इस द्विध्रुव को घुमा रहे हैं तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इस द्विध्रुव को घुमाने में, इसकी हमें गणना करनी है। अगर मैं इसका मिडिल पॉइंट ओ लेते हैं तो इस द्विध्रुव की जो दूरी होगी पूरी वो 2l होगी, तो ये वाला जो ओ ए पार्ट होगा वो l होगा और ओ बी जो पार्ट होगा वो l होगा। अब बात करते हैं इसके अगले चित्र की, जिसमें द्विध्रुव को हम थीटा एंगल पर घुमा देते हैं। तो मान लीजिए ये द्विध्रुव हमने पहले इस स्थिति में रखा था, ये द्विध्रुव जैसा कि चित्र पहले में दिखाया गया है, और अब हमने इसको घुमा दिया है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ये वाला थीटा मान लीजिए, या ये वाला थीटा मान लीजिए, ये वाला थीटा, ये सब थीटा होंगे क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है एक तरह से। तो ये थीटा एंगल पर द्विध्रुव को घुमा दिया गया है। तब हमने घुमाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, इस कार्य की गणना हमें करनी है। तो अब हमने इसको थीटा एंगल पर घुमाया तो हमने क्या देखा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका ए पॉइंट था यहाँ पर और ये आपका बी पॉइंट था। अब ये जो ए बी स्थिति है, अब ए बी स्थिति को हम घुमाकर किस स्थिति पे लेकर आए, ए डैश बी डैश स्थिति पे लेकर आए। तो हम क्या लिख देंगे, माना द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ए बी से ए डैश बी डैश तक लाने में द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। अब थीटा कोण बनाता है तब, अब देखिए ये जो बी स्थिति थी वो बी डैश पर आई है और जो हमारी ए स्थिति थी वो ए डैश पर आई है। अगर हम बात करें कि ये ऐसे करके ये घूमा, ये जो द्विध्रुव का पार्ट है, जैसे ये द्विध्रुव रखा है यूं करके यूं घूमा है, तो ये जो क्यू आवेश है पहले इधर था बी पॉइंट पर, लेकिन अगर मैं इसकी अक्ष पर बात करूं तो अब ये क्यू आवेश की जो स्थिति है वो इस पॉइंट पर आ गई है। इस पॉइंट को हम मान सकते हैं सी मान लीजिए, और पहले जो प्लस क्यू आवेश था वो ए पॉइंट पर था, लेकिन अब घूमने के बाद प्लस क्यू आवेश ए डैश पॉइंट पर आ चुका है। तो अगर अब इसकी स्थिति मानूं तो मैं इस पॉइंट को डी मान लीजिए, ये वाली स्थिति होगी। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारा जो आवेश था क्यू डैश जो कि अभी बी पर था, थीटा एंगल वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर क्या हुआ, वो क्यू डैश वो माइनस क्यू आवेश सी बिंदु पर आ गया और डी वो प्लस क्यू आवेश डी बिंदु पर आ गया। तो जो स्थिति है उसकी ए से डी तक विस्थापित हो गई, ऐसी स्थिति इसकी बी से सी पर विस्थापित हो गई। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। पहले अभी स्थिति बी पर थी, लेकिन जब मैंने उसको घुमा दिया तो क्यू माइनस क्यू की स्थिति सी पर आ गई और डी की प्लस क्यू की स्थिति डी पर आ गई। तो विस्थापन कितना हुआ,
हमने इसको थीटा एंगल घुमाया तो हमारा जो क्यू आवेश था माइनस क्यू से सी, वो बी से सी पर आ गया, जो माइनस क्यू आवेश था बी से सी पर आ गया, तो हमारा विस्थापन ये हो गया बी सी, और सेम विस्थापन आपका ये हो गया ए डी। तो विस्थापन और दोनों विस्थापन सेम होंगे, क्योंकि ये जो लंबाई है आपकी यहां से लेके ये एल लंबाई है और यहां से लेके ये भी एल लंबाई है, क्योंकि दो द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2L होती है। तो यहां से हमने क्या देखा, जो विस्थापन हमारा ए डी है वो बराबर है बी सी के। तो अब हम बात करते हैं द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की। तो यहाँ पर हमें दो कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि एक जो हमारा माइनस क्यू के कारण है और एक जो प्लस क्यू के कारण है। यानी अब हम क्या कहेंगे, तब माइनस क्यू आवेश को बी से बी डैश तक लाने में किया गया कार्य, तो यहां पर जो कार्य हो जाएगा वो W1 हो जाएगा, और W1 कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो अब यहां पर बल क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है। यानी जो प्लस क्यू आवेश है इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स प्लस के तरफ लगेगा, यानी ये प्लस की ओर भागेगा, क्योंकि माइनस चार्ज अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, यानी माइनस चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, और सेम हियर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, देन इस पर फोर्स लगेगा एफ इस डायरेक्शन में। यानी वही काम जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, तो इस पर बलयुग्म कार्य करने लग जाएगा, इसको बलयुग्म कार्य करने लग जाएगा, वही बलयुग्म इसको क्या करेगा, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो हमने इसको थीटा एंगल पर घुमाया तो इस पर क्या करेगा, बलयुग्म कार्य करने लग जाएगा। तो ये बल जो एफ पर कार्य कर, मतलब क्यू माइनस क्यू पर कार्य कर रहा है, तो ये बल हो जाएगा एफ इंटू, और विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन हो गया है बी सी, विस्थापन कितना हो गया है बी सी, क्योंकि बी से अब सी पर आ गया है माइनस क्यू आवेश, तो ये वाला हमारा जो है पार्ट ये विस्थापन का हो गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं प्लस क्यू आवेश को ए से ए डैश तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां जो कार्य होगा वो W2 हो जाएगा, और W2 वही हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर आप देखिए जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, तो W2 बराबर हो जाएगा F इंटू विस्थापन आपका कितना है AD, यहाँ पर विस्थापन है AD। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था AD किसके बराबर था, BC के बराबर था, तो हम यहाँ लिख देंगे W बराबर F इंटू BC, क्योंकि हमारा जो AD था वो BC के बराबर था। तो हमारे पर दो कार्य निकल आए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद हमें इस जीरो को घुमाने में कुल कार्य निकल आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करते हैं। तो हम लिखेंगे अतः द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 क्या है F इंटू बी सी, प्लस W2 क्या है F इंटू बी सी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हो जाएगा F इंटू बी सी, 2F इंटू बी सी, क्योंकि जुड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, F की और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, F अपॉन क्यू।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला। तो यहाँ से एफ बराबर निकाल देंगे हम क्यू ई। तो एफ की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे, तो एफ की वैल्यू रख देंगे हम इसमें क्यू ई। अब बात करते हैं बी सी की वैल्यू की। तो बी सी की वैल्यू के लिए थोड़ा सा हमें फिगर को ढंग से समझना होगा। बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें। बी सी की वैल्यू निकालते हैं हमें देखना पड़ेगा जो हमारा ये पॉइंट था ये ओ था, हमें निकालना है बी सी। अगर मैं ओ बी में से अगर मैं ओ बी तक पहुंचूं तो ओ बी तक पहुंचने के लिए मुझे पहले ओ सी तक पहुंचना, ओ से सी तक पहुंचना पड़ेगा और फिर सी से बी तक। तो मैं लिख सकता हूं ओ से सी तक पहुंचा प्लस मैं सी से बी तक पहुंचा, तो मुझे ओ बी दूरी चलनी पड़ी। टोटल दूरी मुझे कितनी चलनी पड़ी, ओ बी। तो ओ बी दूरी तक टोटल दूरी ओ बी को मैं दो तरीके से तय कर सकता हूँ, या तो डायरेक्ट ओ बी कर दूं या उसको दो भागों में तोड़ दूं, ओ सी प्लस सी बी। तो मैं ओ बी बराबर ओ सी प्लस सी बी लिख सकता हूँ। सी बी का मतलब क्या है, बी सी, एक ही बात है। तो यहाँ से बी सी बराबर क्या निकला, ओ बी माइनस के ओ सी। तो देखिए ओ बी क्या थी, जो द्विध्रुव रखा हुआ था मैंने बताई थी, इसकी ये एल लंबाई है। क्या थी, एल लंबाई। जब द्विध्रुव ऐसे करके रखा हुआ था वैद्युत क्षेत्र में, तो ये ओ पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई एल थी। तो ओ बी क्या हो जाएगा, एल। अब बात आती है ओसी की। तो ओसी के लिए हम क्या करेंगे, ओसी के लिए देखिए त्रिभुज बी डैश ओ सी में, बी डैश ओ सी में अगर इसको त्रिभुज का अलग से बनाऊंगा, ये ओ है आपका पॉइंट, ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका बी डैश है, ये आपका सी पॉइंट है। मुझे क्या निकालना है, ओसी। और मुझे ओ बी डैश फाइंड है। देखो एल फाइंड है मुझे। तो मुझे सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखना है जिसमें आधार आता हो, क्योंकि मुझे आधार निकालना है और कर्ण मुझे पता है और कर्ण आता हो। तो लाल बटे कक्का से हम क्या देखेंगे कि वो कॉस में आता है। तो कॉस बराबर लिख देंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ओसी, और कर्ण कितना है, एल। तो यहाँ से ओसी क्या निकला, एल कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ओसी की वैल्यू पुट कर देंगे एल कॉस थीटा। तो हमें यहाँ से बीसी की पूरी वैल्यू पुट हो गई, प्राप्त हो गई। तो अब बीसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका बीसी की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस के एल कॉस थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसमें से एल कॉमन ले लूँ, तो एल जब कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 1 माइनस के कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ पर 2ql, मैंने आपको बताया था 2ql क्या होता है, 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा pe 1 माइनस के कॉस थीटा। तो ये आपका जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है वो निकल आया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अब मैं डायरेक्ट केवल एक थीटा की वैल्यू पुट कर दूं। मैंने अभी थीटा एंगल घुमाया था, तो थीटा एंगल घुमाया था तो किया गया कार्य निकल आया था। अब मैं थीटा की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 180 कुछ भी रख सकता हूँ और मुझे उतना ही कार्य मिल जाएगा जितना कि मैंने उस द्विध्रुव को घुमाया। 180 घुमाया या 90 घुमाया है उतना। इसमें थीटा की वैल्यू पुट करते ही हमें और पी और ई की वैल्यू पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा, हमने कितना कार्य किया है। तो इसी के साथ मैं दृश्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल की कोई भी क्वेरी है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नोट्स में कोई दिक्कत है या फिर न्यूमेरिकल की कोई क्वेरी है, आप टेलीग्राम पर एक चैनल है शर्मा जी की पीसी पाठशाला, शर्मा जी की पीसी पाठशाला, ये विशेषता मैंने नोट्स के लिए, नोट्स की पीडीएफ के लिए चैनल बनाया है। और आपके लिए न्यूमेरिकल की कोई भी क्वेरी, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल हो, आपको इस फोटो खींच के इस चैनल पर डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन रिटन। आपको रिटन में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल, 4-5, 10 न्यूमेरिकल जब हो जाएंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम न्यूमेरिकल्स के नाम से। तो आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप उसमें पूछ सकते हैं। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। इसी के साथ मैं दृश्य शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।